शूर्पणखा के 2-3 लक्षण हैं। पहले नंबर वो शूर्पणखा हैं जो अपने भैया के बिना, चाचा ताऊ के बिना, अपने माँ बाप के बिना किसी पुरुष से संबंध बनाने की कोशिश करे। यही तो कर रही थी ये। न जाको भैया संग न कोई संग में, अकेली आई जंगल में और रिक्वेस्ट करने लगी, जिसे आज की भाषा में कहते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट। और पहले जंगल अलग हो, अब जंगल घर में ही आ गए। पहले जंगल में माँ जानो पत्तो तो दिखती के जा रही है, लेकिन अब भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर जन कब जो है सीमा, भारत की सीमा के अंदर आ जाती है और कब वो घर से बाहर निकल गई। तो जो बच्चियां अपने माँ बाप के बिना कदम आगे बढ़ाती हैं वे शूर्पणखा हैं, चाहे वे फिरोजाबाद की हों, चाहे शुक्राबाद की हों, चाहे आगरा की हों। पहला लक्षण। दूसरा शूर्पणखा वे हैं जिन्हें अपने शादी ब्याह की बात करवे में शर्म नहीं आवे। भाई जो कछु है शर्म ही ना करते बिल्कुल। अरे इसमें क्या शर्म है, जो कहती इसमें क्या शर्म है, मेरी जिंदगी मुझे चुननी है, मेरी लाइफ है। हाँ तू लाइफ है, मैं आसमान में तो लेके आई है। जिंदगी मेरी है, तेरी कहां से आ गई भाई। इस जिंदगी पे बहुतों का हक है। माँ का हक है, बाप का हक है, गुरु का हक है, इन सब का हक है ना। मेरी कहने का अधिकार कहां से आ गया। तो वो शूर्पणखाएं जो कहती हैं माई लाइफ, और फिर एक शब्द और जोड़ेंगी माई पर्सनल लाइफ, प्राइवेट। अरे भैया तू साजे में रह रही है, भाई तेरी प्राइवेट लाइफ कहां से हो गई। तो वो शूर्पणखाएं जो ये कहती हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, वो शूर्पणखाएं। तीसरी लक्षण ये है कि जो जब जंगल में जावे यानी घर से बाहर निकले तो लीपा पोती करके ऐसा मोह बना के जो जैसो है नहीं है, वो शूर्पणखाएं। बात समझ गई होंगी। जब तक बच्ची की शादी न हो बच्ची को बुरी बाबरी रहना चाहिए। अब ये कछु बुरा मानेंगे कि ले हम कपड़ा नहीं पहने, नंगे रहवे कि मैं कब कह रहा हूँ, हैं कपड़ा तो पहनवे की कह ही रहा हूँ, हैं ऐसे अच्छे कपड़ा पहनो जाते तुम्हारे कुल को, खानदान को नाम अच्छा होए। मेरी भाषा समझना। अब कछु लोग अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए नंगे रहना चालू कर रही हैं। बोले हम ज्यादा ऐसे कपड़ा गांव के पहनती हैं ना तो लोग कहते हैं वैसी है, अच्छी नहीं है, अच्छे स्टैंडर्ड की नहीं है। यदि ये बताओ कम कपड़ा पहनवे से स्टैंडर्ड बढ़त हो तो फिर भैंस को स्टैंडर्ड तो बहुत बड़ा है को। हाँ फिर तो जो जितनी जो सुअरिया डोल रही है, लेकिन आप अचंभे की बात देखिए, उनको भी परमात्मा ने पूंछ दी है, उनको भी परमात्मा ने पूंछ दी है। तो नग्नता इस बात की पहचान नहीं है कि तुम बड़े हो गए हो, हैं? एक मैंने एक बहुत अधिकारी लड़की देखी, कब पद पे हती वो, और साड़ी पहन के और बड़ी अपना जो घर को बानो बामे है ना, और उसी में वो, अरे उसके घर में रहे थे ना हम, क्या थी एसडीएम थी ना, हाँ जसराना में जिसके घर में हम रुके थे एसडीएम थी वो बच्ची। बड़ा खुश हुआ मैं अपने संस्कारों में। बाकी हाँ बहनी में कथा थी तब जो रुका था मैं, तो वो एसडीएम थी।
और उसके पीछे पुलिस की गाड़ी रहती थी, नौकर चाकर रहते थे। लेकिन जब मेरा मन बड़ा गदगद हुआ जब वो घर में अपने हाथ से रोटी बनाती, अपने हाथ से पति की सेवा करती। पति मास्टर ही था और वो एसडीएम थी, लेकिन फिर भी इज्जत वही करती थी जैसी करनी चाहिए। तो मैंने एक दिन बुलाए के बाद पूछी, मैंने बेटा तुम ऐसा कैसे करते हो, ये व्यवहार को ऐसे करना नहीं, आदमी मास्टर नहीं है जा फिर घर के नहीं गिनते वो है, सरकारी की ना कह रहे हो, प्राइवेट मास्टर नहीं है जाए फिर वो घर के। तुम कौन हो? माई प्राइवेट लाइफ, माई पर्सनल लाइफ, कमा रही हूं, ठीक है, तुम्हारी नौकर नहीं लगती, इतने में तो उल पत्ते हो। और वो एसडीएम थी उसके बावजूद। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि बच्चियां संस्कारी बने। शूर्पणखा खुद तो माने नाक कटाई, क्योंकि जो ऐसा करेगी बाकी नाक तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कटनी कटनी है। लेकिन इतने ते बीते तो कोई बात ना है, खुद की कटाती है नाक और भैया की कटाती है नार। रावण की, कुंभकर्ण की, और एक भतीजा हुआ को बड़ो बलवान है, तो कहना हुआ को मेघनाथ खुद की नाक कटाए लई और पूरे घर की नार कटाए लई है। काय के चक्कर में आकर के पंचवटी पर राम जी से कहती है, मिस्टर राम, आई लाइक यू, यू आर मिस्टर इंडिया, बट आई एम मिस वर्ल्ड। वो कहती है तुम केवल हिंदुस्तान के सुंदर हो और मैं विश्व सुंदरी हूं। आई एम मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया नहीं, मिस वर्ल्ड, और यू आर ओनली मिस्टर इंडिया। राम जी देखते रह गए, क्या भाई मौत ही बक रही है, अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना है। सो कहते, सो आई लाइक यू, आई वांट यू, आई रिक्वेस्ट यू। बोले कौन सी रिक्वेस्ट है? बोले बॉयफ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रही है। मेरी भाषा समझ ही रही होंगी सभी बच्चियां। ये शूर्पणखाओं का काम है, ये सीता अनुसुईया का काम नहीं है। हमारे घरानों की बच्चियां तो शादी की बात चले ना तो माँ बाप के सामने भी बैठती नहीं है। पापा जाने मैं और मम्मी पापा से भी गुस्सा हो जाती है, मेरी शादी की बात आप नहीं करोगे, मेरे सामने नहीं करोगे। करना है वो ये कहती है कि जहां डाल दोगे मैं वहीं जिंदगी काट दूंगी। आपकी बेटी हूं मैं, हमारी घराने की बेटियां ये बात कहती हैं। और ऐसी बेटियां हैं माँ बाप ने जहां डाल दिया, हाँ पूरा जीवन काटा। वे सीता हैं, वे अनुसुईया हैं, वे सवरी हैं, उनके चरण छूने से कन्यादान का फल प्राप्त होता है ऐसी बेटियों के। और जब शूर्पणखा जैसी हत्याएं बिन को मोह दिख जाए तो समझ लो गंगा जल में नहाओ। हाँ पाप तो लगेगा ही भाई। पुण्यात्मा के दर्शन करने से जब पुण्य मिलता है तो पापी के दर्शन करने से पाप लगेगा, तो गंगा जी नहाना पड़ता है। तो शूर्पणखा ने राम जी से रिक्वेस्ट की, राम जी ने उसे इग्नोर मार दिया, ब्लॉक कर दिया। बोले नो, बोले हमारे घरानों में अपनी शादी की चर्चा खुद नहीं करते हैं, ये जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, और वो भी जिंदे न हो तो चाचा ताऊ की होती है, और वो भी मतलब न रखते हो बाई चांस तो मामा की जिम्मेदारी होती है। हमारे घरानों में ऐसा होता है। अच्छा, उन्होंने कहा कि और झूठ बोलती हैं ये आजकल जो जंगलों में जो घूम रही हैं ना, ये फेसबुक पे भी झूठ बोलती हैं, इंस्टाग्राम पे भी झूठ बोलती हैं। क्या झूठ बोलती हैं? शूर्पणखा झूठ उस जमाने से उसके खानदान की चली आ रही है ना, वे क्या कहेंगी? आई एम सिंगल, लेकिन वो सिंगल होती नहीं है।
वो डबल भी नहीं होती हैं, ट्रिपल भी नहीं होती हैं, हाँ उनकी गिनती ही नहीं होती। जो उस जंगल में कूद पड़ी है, हैं? काजर की कोठरी में कितनों सयानो जाए, एक दाग काजर को लागी है पे लागी है, काजर की कोठरी में कितनों सयानो जाए। और ये लड़का समझता है कि अच्छा सिंगल है, चलो तो ठीक है। लेकिन राम जी ने समझ लिया कि जब ये बोल तो यही रही थी कि ताते अब लगी रही कुमारी। राम जी बोले तू तेरी उम्र तो ज्यादा लग रही है, पर तू कुंवारी कैसे रह गई अब तक? तो राम जी तो अंतर्यामी थे, उनने देखा कि ओहो एक है तो मार के आई है, वाको जो आदमी हो मर गो। बाकी बात कह रही है कि मैं कुंवारी हूं। शादी के बाद आदमी मर जाए उसे कुंवारी कहते हैं क्या? कुंवारी नहीं कहते, लेकिन वो गरीब में कुंवारी हूं। तो राम जी बोले जाको मतलब जाको घर वारो संग न हो तो कुंवारी मानी जाते है, और जाको जाकी पत्नी संग नहीं हो तो फिर वो कुंवारो माने जाओ। ऐसे तो मेरे लक्ष्मण भी कुंवारो है, जा चली जा शायद मान जाए तो है। अच्छा एक बात बताऊं, राम जी ने पहले वो क्या करी है कि केवल आप मुझे अच्छे लगे हो पूरी दुनिया में। बात समझिएगा, क्या करी है? केवल आप, ओनली फॉर यू, मैं केवल आपके लिए। लेकिन एक सेकंड नहीं लगी, राम जी ने बता दी कि मेरे तो देखो पहले से शादी हो चुकी है मेरे संग में, वहां तुम्हारी बात बन जाए। एक सेकंड दोबारा इतने में तो चल दई, तू न सही तो कोई और सही। अब इसे प्यार का नाम दोगे या व्यभिचार का नाम दोगे? फिर यदि ये प्यार है तो व्यभिचार क्या है? लक्ष्मण जी के पास चली गई, लक्ष्मण जी ने मना कर दी, फिर राम के पास आई ट्राई करने के लिए, शायद फिर लक्ष्मण जी के पास गई, फिर राम जी के पास आई। लेकिन जब लक्ष्मण जी ने पूछी कि मैटर क्या है, बात क्या है, तुम भेज तो देते हो पर मुझे करना क्या है? तो राम जी सारे में बोले कन्नों का चुना जो 2-4 बार डुलाओ सोई परेशान है कि चली जाई नकटी है जाके शर्म ना आए। ऐसे हमारे शर्मदार घर न की क्यों डोलेगी? वो राम जी ने तो कोई नकटी है शर्म ना आए, लक्ष्मण जी ने एडवांस ही समझ ली कि जाते उड़ा दे सोई ने देर में सू पड़ा। लक्ष्मण जी तो डोलते ही बिल्कुल रेडी है, माँ किक की जरूरत नहीं है, सेल्फ स्टार्ट है।